नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर चेस प्लेयर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अब चेस प्लेयर क्यों कहा ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन आज का ये उज्जवल पाटनी शो हर पेरेंट के लिए जरूरी है, हर टीचर के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति जो एजुकेशन की किसी भी फील्ड में है उसके लिए बेहद जरूरी है। आज का ये शो देखकर आप जानेंगे कैसे कम उम्र के बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, इसमें स्कूल का क्या रोल होता है, इनको कैसा इकोसिस्टम देना चाहिए जिससे कि ये प्रोडिजी में कन्वर्ट हो सकें, और क्यों स्कूलों की नंबर की रेस से दूर रहना चाहिए। इस उज्जवल पाटनी शो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अंत में कुछ ऐसी क्रांतिकारी चीज बताने जा रहा हूं जो हर पेरेंट को कल सुबह से करना चाहिए। एक बार अपने आसपास के 8 साल से कम उम्र के बच्चों को याद कीजिए। हम उनको कितना नन्हा मानते हैं। वो जब अपने सपनों की बात करते हैं हम मजाक में उड़ा देते हैं, उनकी छोटी से छोटी चीजों को करके रेडीमेड उनके हाथ में देते हैं। और ऐसे में जब रमेश बाबू, प्रज्ञानंद जैसे लोग 8 साल से कम की उम्र में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीत लेते हैं, ये कैसे होता है? महज 10 साल की उम्र में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीत लेते हैं, ये कैसे होता है? महज 10 साल 10 महीने की उम्र में हिस्ट्री में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन जाते हैं। 10 साल तो कुछ गिनती में भी नहीं आता, ये कैसे होता है? महज 12 साल की उम्र में वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, ये कैसे होता है? और 18 साल के भी ठीक से नहीं होते और दुनिया के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति बन जाते हैं जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक चले जाते हैं और विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड भारतीय होने का तमगा ले लेते हैं। यदि रमेश बाबू, प्रज्ञानंद ऐसा कर सकते हैं तो बहुत से और टैलेंटेड बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। 2014 प्राग महज 8 साल के थे। उस वक्त एक इंटरव्यू में किसी ने प्राग से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो या आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? प्राग ने जवाब दिया और विधि का विधान देखिए। अभी 2023 में प्राग ने कार्लसन के साथ ही वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल खेला और विधि का विधान ने इसके पहले भी अपने आप को कई बार दोहराया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार प्राग की जिंदगी में आया। प्राग ने इसके पहले बहुत से मैच कार्लसन के साथ खेले जिसमें कुछ प्राग ने जीते और कुछ कार्लसन ने जीते। बड़े सपने देखिए, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड उन लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा, वैसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा। एंड माय डियर टीचर एंड पेरेंट्स, जब कोई बच्चा बड़ा सपना लेकर आए ना तो उस बड़े सपने को नर्चर करना, किल मत कर देना। प्राग के पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे जिन्होंने प्राग को खूब सारी लग्जरीज दी। वो एक बैंक में काम करते थे, माँ होम मेकर थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्राग के सक्सेस को समर्पित कर दी। उस वक्त से, जब से प्राग ने टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, उस वक्त से उसकी माँ ने सारा घर बार छोड़कर लगातार प्राग के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वो छोटा टूर्नामेंट हो, बड़ा टूर्नामेंट हो, देश में हो, विदेश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्राग की मम्मी अपना इंडक्शन कुकर, अपना चावल, अपने मसाले लेकर साथ में चलती और इस बात का ध्यान रखती उसको अपनी पसंद का खाना मिलना चाहिए। और प्राग खुद ही स्वीकार करते हैं कि उनके ट्रैवल में उनकी मम्मी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और ख़ास बात ये, सिर्फ प्राग या उनकी मदर ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके समर्पण को सलाम करते हैं। और अभी हाल में गैरी कास्परोव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्राग को बधाई देने के साथ साथ उनकी मम्मी का विशेष रूप से जिक्र किया। आज यहाँ पर हर पेरेंट से एक बड़ा सवाल है, आप महज अपने बच्चों को रेस में डालकर बैठ जाएंगे? आप महज अपने बच्चों को मोबाइल, टीवी, दुनिया जहान के सारे गैजेट दिलाकर बैठ जाएंगे? आप महज अपने बच्चों को देश घुमा देंगे, दुनिया घुमा देंगे, पिक्चरें दिखा देंगे, क्लब ले जाएंगे, ये करके आप बैठ जाएंगे? या प्राग की मदर की तरह अपनी सुख सुविधा को एक किनारे रखकर आप अपने बच्चे के साथ अपना पूरा समर्पण उसके कैरियर को गढ़ने के लिए देने को तैयार हैं? और प्राग के पिता के साथ जब माँ घर में नहीं रहती होगी, पिता को पूरा घर संभालना पड़ता होगा और वो उफ भी नहीं करते होंगे,
क्या आप वो पिता बनने को तैयार हैं? यदि फैमिली का ये सपोर्ट आप देने को तैयार हैं तो आपके घर में भी एक प्राग पैदा हो सकता है। जब किसी ने प्राग से पूछा कि लगातार चेस खेलते खेलते बोर नहीं होते, आपको किसी और फन की इच्छा नहीं होती, कोई और प्लेजर की इच्छा नहीं होती, कोई और पॉपुलर एक्टिविटी की इच्छा नहीं होती, तो प्राग मासूमियत से जवाब देते, चेस ही तो फन है, चेस ही तो प्लेजर है, चेस ही तो सब कुछ है। दोस्तों, प्राग कैसे बनता है? प्राग बनता है एक्सट्रीम डिसिप्लिन से। एक बार एक फॉरेन मीडिया प्राग का इंटरव्यू कर रहा था। टाइम जोन के हिसाब से आधी रात हो चुकी थी। प्राग ने उनसे कहा, अभी महज 2-3 घंटे बचे हैं, मुझे मेरी स्कूल जाकर एग्जाम लिखना है। भले स्कूल कितना भी सपोर्ट करे, एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। तो मुझे मेरी स्कूल जाकर एग्जाम लिखना है और एग्जाम लिखने के तुरंत बाद मुझे एक दूसरे मैच में पहुंचना है, यानी सोने और रेस्ट करने का टाइम भी नहीं है। ऐसे बनता है प्राग। जब आप सुनते हैं कि प्राग ने इस देश में ये चैंपियनशिप जीती या उस देश में वो चैंपियनशिप जीती, तो शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हर देश का टाइम जोन अलग है। कहीं कहीं तो जब यहाँ दिन होता है वहां पर रात होती है, और इतने टाइम जोन से शरीर की बायो क्लॉक की सेटिंग करना आसान बात नहीं है। और चेस एक्सट्रीम फोकस का गेम है। एक मूव गड़बड़ हुई और सामने वाले ने उसको ठीक से एनकैश कर लिया तो आपको रिकवर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्राग क्या करते हैं आप जान के हैरान हो जाएंगे। जिस चैंपियनशिप में जाना होता है उस देश के टाइम जोन के हिसाब से काफी दिन पहले से अपने घर पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जब लोग सो रहे होते हैं तब प्राग खेल रहे होते हैं। जब बच्चे सोशल मीडिया एंजॉय कर रहे होते हैं तब प्राग खेल रहे होते हैं। जब बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तब प्राग चेस खेल रहे होते हैं। जब बच्चे मूवीज जाते हैं, पार्टीज को एंजॉय करते हैं, तब प्राग चेस खेल रहे होते हैं। और जब वो ऐसे चेस खेलते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। यहां मैं हर बच्चे, हर टीनेजर, हर यूथ को कुछ लेसन देना चाहूंगा। मेरे दोस्त, यदि सपने बड़े हैं, पॉपुलर चॉइस छोड़ दीजिए। यदि सपने बड़े हैं, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। यदि सपने बड़े हैं, एवरेज की फ्रेंडशिप छोड़ दीजिए। यदि सपने बड़े हैं, मीडियोक्रिटी छोड़ दीजिए। यदि सपने बड़े हैं तो छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब आप ये सब छोड़ देंगे ना, एक दिन ये सब कुछ प्रसिद्धि और समृद्धि के रूप में आपकी झोली में आकर गिरेगा। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके शहर को, आपके राज्य को और आपके देश को आपके पैदा होने पर गर्व होगा। खुद प्रज्ञानंद कहते हैं, थैंक्स टू माई स्कूल, मुझे हर दिन स्कूल नहीं जाना पड़ता। मुझे वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे प्रयोग नहीं करने पड़ते जो दूसरे बच्चे करते हैं। मुझे स्कूल से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं उसके आसपास मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे कलीग्स मुझे सपोर्ट करते हैं। और प्राग की स्कूल वेलाम्मल के हेड क्या कहते हैं ये हमको सुनना जरूरी है, क्योंकि उस स्कूल ने 1, 2, 4, 5 नहीं, 15 ग्रैंड मास्टर पैदा किए। मतलब उस पूरी स्कूल के नस नस में चेस का कल्चर है। वो कहते हैं कि हमने अपने स्कूल में एक विशेष प्रोग्राम डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम की वजह से बच्चों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पैदा नहीं होता। उन पर स्कूल आने का स्ट्रेस पैदा नहीं होता, एग्जाम का स्ट्रेस पैदा नहीं होता, एक्सरसाइजेज और एक्सपेरिमेंट्स का स्ट्रेस पैदा नहीं होता, स्टे बैक का स्ट्रेस पैदा नहीं होता, और उनको ट्रांसपोर्टिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। जो बच्चे कैपेबल नहीं होते उनको टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए बहुत बार फ्लाइट की टिकट भी हम देते हैं, हम उनको कोऑर्डिनेटर भी देते हैं। जब स्कूल इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा तो सोचिए वहां पर टैलेंट क्यों नहीं पैदा होंगे। इसलिए मैं हर स्कूल से कहना चाहता हूं, हर टीचर से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की काबिलियत को महज नंबरों से मत आंकिए, उन पर नंबरों का प्रेशर क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जब कल वो बच्चा कुछ बन जाएगा ना, उस दिन वो याद करेगा मेरी स्कूल ऐसी थी जिसकी वजह से मैं यहां पहुंचा। जैसे आज प्राग याद कर रहे हैं, वो अपने टीचर्स को याद करेगा कि मेरे टीचर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देते थे कि मुझे कभी एक पल भी अपने उस बड़े लक्ष्य से नजर हटाने की जरूरत नहीं पड़ी,
क्या आप एक ऐसा स्कूल बन सकते हैं? क्या आप एक ऐसा टीचर बन सकते हैं? यदि आप बन सकते हैं तो आपकी स्कूल से बहुत सारे पराग पैदा हो सकते हैं। और जिस भी पेरेंट को यहां लग रहा होगा पढ़ाई का क्या होगा, फिर बच्चा स्कूल में क्या करेगा, तो आपको ये बता दूं, शायद आपका बच्चा ज्यादा स्कोर करे, क्योंकि प्राग की क्लास टीचर ये कहती है कि हमने एक बार उनको 2 बड़े चैप्टर 30 मिनट्स में बिल्कुल पैक करके तेजी से समझाए और प्राग ने उनको मिनटों में रिकॉल कर लिया। हम खुद मेमोरी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब आपका बच्चा ऐसे खेल खेलेगा तो दूसरे बच्चे जो याद करने में 2 दिन लगाते हैं, वो आपका बच्चा आधे घंटे में याद करेगा। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद का जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मैं यकीन करता हूं कि आप एक दिन हिंदुस्तान का नाम विश्व शतरंज के शिखर पर लेकर जाएंगे और सालों साल वहां बने रहेंगे। और जब भी आपको कोई हिलाएगा, भगवान से दुआ है वो भी भारतीय हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।